अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम एक ऐसे मौजू पर बात कर रहे हैं जो हर मिल्क लवर के लिए बहुत अहम मौजू है और वो है दूध में मिलावट। अगर आपको लगता है कि आपके फ्रिज में मौजूद दूध खालिस है तो बदकिस्मती से हमेशा ऐसा नहीं होता। दूध में मिलावट दूध के हजम को बढ़ाने और माशी फ़ायदे के लिए की जाती है, जिसमें दूध की खुसूसियात को तब्दील कर देने वाला मवाद शामिल किया जाता है। अगर आपको इसमें कोई ख़तरा महसूस नहीं होता तो होशियार हो जाइए, क्योंकि अगले चंद मिनटों में आपकी आंखें खुलने वाली हैं। मिलावट में सबसे पहले नंबर आता है पानी का। दूध में पानी मिलाने से इसकी ग़िज़ाइयत कम हो जाती है और अगर पानी साफ ना हो तो दूध शदीद आलूदा हो जाता है। और जाहिर है कि दूध में वो पानी तो नहीं मिलाया जाता जो हम और आप पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अमूमी तौर पर इसमें वो पानी मिलाया जाता है जो आपके नल से आता है, जिसके लिए खुद हमारी हुकूमतें ये कहती हैं कि ये पानी पीने के काबिल नहीं होता। मुख्तसर ये कि इस पानी में माइक्रोबायल कंटामिनेशन होती है, आर्सेनिक कंटामिनेशन होती है, हैवी मेटल कंटामिनेशन होती है और यहीं से कैंसर और नर्वस सिस्टम को तबाह कर देने वाली बीमारियों का खतरा शुरू हो जाता है। और फिर आप जानते हैं कि गटर के पानी का हमारे टैप वाटर में मिल जाना कोई अनहोनी बात नहीं होती। और जहां दूध में नहरों का पानी मिलाया जाता है वहां तो आप जानते हैं कि हमारी नहरों में गंदे नाले गिरते हैं, मरे हुए जानवर होते हैं, फैक्ट्रियों का आलूदा पानी उन्हीं नहरों में डाला जाता है और कुल मिला के पेट की बीमारियों से लेकर जिगर, कैंसर, नर्वस सिस्टम के मसाइल का खतरा यहाँ से बतदरीज शुरू हो जाता है। दूध में पानी की मिलावट से दूध की मिकदार तो बढ़ जाती है, लेकिन यहाँ होता क्या है कि दूध पतला हो जाता है और यहीं से एंट्री होती है यूरिया की, क्योंकि ये यूरिया है जो पानी मिले दूध को दोबारा से प्रोटीन से भरपूर दिखाने की सलाहियत रखता है। ये इंसानी सेहत के लिए जहर जैसा तो होता है, मगर दूध में क्रीमी इफेक्ट देता है और आपको लगता है जैसे आपके हाथ में दूध का ये गिलास फुल क्रीम मिल्क है। यूरिया दूध में क्रीमी इफेक्ट तो देता है, मगर ये इफेक्ट सिर्फ नजर आता है, फिजिकली इसको महसूस नहीं किया जा सकता। तो इसके लिए इसमें स्टार्च पाउडर इस्तेमाल किया जाता है, जिससे दूध न सिर्फ फिजिकली गाढ़ा महसूस होता है बल्कि इस पर बलाई भी बहुत अच्छी आती है और आपको ये लगता है कि जैसे जो दूध आप इस्तेमाल कर रहे हैं ये असली है और मिलावट से पाक है और बेहतरीन दूध है। यहीं पर कहानी ख़त्म नहीं होती। इस दूध के गिलास को अभी आप साइड पर रख दें, क्योंकि इसमें और भी कुछ हो सकता है जो इसको आपके लिए मज़ीद दिलकश बना रहा है। क्योंकि यहीं गवाले भाई साहब के लिए एक और मसला पैदा हो गया है और वो ये कि अब तक जो कारस्तानी वो दिखा चुके हैं इससे दूध की रंगत कुछ मान पड़ गई है, लेकिन गवाले भाई के पास इसका हल भी मौजूद होता है और यहीं से एंट्री होती है डिटर्जेंट की। डिटर्जेंट ना सिर्फ आपके कपड़ों को उजला बनाता है बल्कि दूध की रंगत को भी निखार देता है। एक बर्तन से दूसरे बर्तन में दूध को मुंतकिल करते वक्त जो झाग बनता है और कतरे देर तक रहता है वो भी इसी डिटर्जेंट का कमाल होता है। अब आप तसव्वुर करें कि जिस डिटर्जेंट से आप अपने कपड़े धोते हैं, अपने घर की सफाई करते हैं, उस डिटर्जेंट को हम दूध में मिलाएंगे तो फिर इस दूध का क्या बनेगा। एक और अहम मरहला दूध की एक जगह से दूसरी जगह मुंतकली है। इस दौरान रेफ्रिजरेशन, हमारे मुल्क में आपको पता है कि जो गाड़ियाँ दूध सप्लाई करती हैं उनमें ऐसा कोई निज़ाम मौजूद नहीं होता, तो ऐसे ही सूरत में दूध ख़राब होने का अंदेशा होता है। तो इसका हल यह है कि दूध में फॉर्मेलिन मिला दिया जाए, जो दूध में हर तरह की ज़िंदगी को ख़त्म कर दे और दूध वाले भाई रेफ्रिजरेशन के ख़तरे से बच जाएं। गर्म मौसम में भी अपने मेटल के डब्बों में इन दूध को डालें और घंटों की मुसाफत तय करके मंडियों और दुकानों तक पहुंचाएं और इसमें उन्हें कोई मसला पेश ना आए और दूध ठीक रहे। ये फॉर्मेलिन क्या चीज़ है? फॉर्मेलिन एक प्रिजर्वेटिव होता है जो दूध की शेल्फ लाइफ को बढ़ा देता है, लेकिन ये जहरीला और कैंसर पैदा कर देने वाला है। अगरचे टेस्ट किट के बगैर इसका पता लगाना बहुत मुश्किल है, लेकिन उस दूध से होशियार रहें जो आसानी से ख़राब ना हो। अगर दूध रेफ्रिजरेशन के बगैर गैर मामूली तौर पर तवील अरसे तक ताज़ा रहता है तो ये फॉर्मेलिन से आलूदा हो सकता है। मिलावट शुदा दूध पेट के मामूली मसाइल से लेकर सांस, गुर्दे के नुकसान और कैंसर जैसे संगीन खतरात का सबब बन सकता है। दोस्तों, ये लालच और हिर्स का धंधा है और बहुत गंदा धंधा है। पाकिस्तान और दुनिया भर में बार बार ऐसे वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं जहां ये सारी मिलावटें दूध जैसी नेमत में पाई गई हैं, मगर आपने कभी नहीं सुना होगा कि एट सोर्स पाकिस्तान में कोई कार्रवाई उन अरबों रुपए के बाड़ों पर होती हो जो अमूमी तौर पर बहुत बाअसर लोगों के होते हैं। यहाँ काम करने वालों का कोई मेडिकल नहीं होता, हो सकता है उनको कोई कम्युनिकेबल डिजीज़ हो जैसे हेपेटाइटिस या एड्स वगैरह, और यही अमल दुकानों तक जारी रहता है। ना जाने कितने हाथों से ये दूध निकलता है और इसमें क्या क्या कुछ शामिल होता है।
दोस्तों 2011 में फॉर्मलिन का स्कैंडल पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में सामने आया था। इसी तरह 2016 में एक बड़ा स्कैंडल उस वक्त सामने आया जब पंजाब फूड अथॉरिटी की तरफ से दूध के नमूनों की जांच की गई, जिसमें डिटर्जेंट और यूरिया की मिलावट का इंकशाफ हुआ। 2019 में दूध में एंटीबायोटिक की बाकियात की मौजूदगी का पता चला। एंटीबायोटिक ऐसे बैक्टीरियाज की नशोनुमा का बाइस बन सकते हैं जिनसे इन्फेक्शन का इलाज मुश्किल हो जाता है। 2019 में मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में दूध में अफ्लाटॉक्सिन की आलूदगी का पता चला। अफ्लाटॉक्सिन जहरीले मादे हैं जो ज़रूरी मसनूआत में पाए जाते हैं। अफ्लाटॉक्सिन जिगर को नुकसान पहुंचाते हैं और कैंसर का भी सबब बनती हैं। अब दुनिया को देखें जहां ऐसे वाकयात की भरमार है। सबसे पहले 2008 में चीन में मलामाइन दूध स्कैंडल। इस स्कैंडल में खुले दूध में मसनूई तौर पर प्रोटीन की मिकदार को बढ़ाने के लिए मलामाइन मिलाया गया। हमारे यहाँ अमूमी तौर पर यूरिया का इस्तेमाल किया जाता है। वैसे मलामाइन का इस्तेमाल प्रिजर्वेटिव के तौर पर भी किया जाता है और इस आलूदगी से 3 लाख से ज़्यादा बच्चों के गुर्दों को नुकसान पहुंचा और कम से कम 6 शीरख्वार बच्चों की मौत वाक़ हुई थी। 1985 में अमेरिका में साल्मोनिया की एक बड़ी वबा फैली। ये वबा शिकागो की एक डेयरी में आलूदा खुले दूध से मुंसलिक थी और इस वाक़े में 16,000 से ज़ायद लोग बीमार हुए थे और मुतादिद की अमवात हुई थी। इस वबा के बाद दूध की पेस्चराइजेशन के कवानीन बनाए गए और खुले दूध के इस्तेमाल को ख़तरनाक करार दिया गया। अगर आप चाहें तो रिसर्च कर सकते हैं, ऐसे लातादाद वाक़यात आपको मिल जाएंगे। मगर फ़र्क सिर्फ इतना है कि दीगर अक़वाम ने इन हादसात से सीखा और खुले दूध की फ़रोख्त को या तो बैन किया या फिर सख्त कवानीन बनाकर इन पर अमल को यकीनी बनाया। मगर हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। अगर आप या आपके घर वाले आए दिन छोटी मोटी बीमारियों का शिकार होते हैं या कोई बड़ी बीमारी का शिकार हो गया है तो बहुत मुमकिन है कि इसमें उस दूध के गिलास का कसूर हो जिसे आपने बहुत महफूज समझा, या उस मिल्क शेक का जो आपने बाजार से लेकर खरीद, या वो आइसक्रीम का स्कूप जो आपने बड़े मज़े से खाया, या दूध से बनी मिठाई या दूध से बनी कोई और प्रोडक्ट इसकी जिम्मेदार हो सकती है। मगर इसका यह मतलब हरगिज़ नहीं कि खुला दूध या खुले दूध से बनी हुई कोई भी प्रोडक्ट आप खाना छोड़ दें। इस वीडियो का मकसद यह है कि आपको बावर कराया जाए कि अगर आप इस हवाले से मोहतात नहीं हैं तो आप और आपके घर वाले हर वक्त एट रिस्क हैं। आप अपने ऑप्शन खुद तलाश कीजिए, सेहतमंद दूध के लुत्फ़ का मज़ा उठाइए। ये ऑप्शंस क्या हो सकते हैं और कैसे आप खुले दूध की मिलावट से बच सकते हैं, इसके लिए मेरी नई वीडियो का इंतजार कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलाकात होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो तार को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए।